हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 6 NCERT का चैप्टर नंबर 6 जो कि है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स बेसिकली संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं। तो जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था होल नंबर्स, तो उसमें हमने सारा का सारा होल नंबर्स के बारे में जाना था। तो इस चैप्टर में हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि इंटीजर्स होते क्या हैं वो समझते हैं। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक भी कहा जाता है। जैसे होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ऐसे ही इंटीजर्स को पूर्णांक भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिचुएशन वाइज हमें ये इंटीजर्स तक ले जाना चाह रहे हैं। तो समझते हैं किस तरीके से वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सुनीताज मदर हैज़ 8 बनानास। ठीक है, ये जो सुनीता की ये मम्मी मान लेते हैं और ये उनकी बेटी। तो सुनीता की मम्मी के पास कितने बनाना है? 8 बनाना। सुनीता हैज़ टू गो फॉर अ पिकनिक विथ हर फ्रेंड्स। सुनीता को कहाँ जाना है? पिकनिक जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ। शी वॉन्ट्स टू कैरी 10 बनानास विथ हर। ये कितने बनाना ले जाना चाहती है? 10 बनाना। ठीक है, she does not have enough, can her mother give 10 bananas to her? क्या ये जो मदर है वो अपनी बेटी को 10 बनाना दे सकती है? नहीं दे सकती, क्योंकि देंगे तभी जब हमारे पास इनफ होगा। ठीक है, या तो इनफ हो या इनफ से ज़्यादा हो, लेकिन इनके पास 8 ही हैं सिर्फ, होने उनको देने हैं 10। ठीक है, तो ये नहीं दे सकती। शी डज़ नॉट हैव इनफ, इनके पास पर्याप्त यानी कि इनफ बनाना है ही नहीं। सो सी बोरोज 2 बनानास फ्रॉम हर नेबर टू बी रिटर्न लेटर। क्या किया इन्होंने कि अपनी नेबर से वो 2 बनाना बोरो करके आई, और उन्होंने फिर 8 बनाना इनके पास थे, 2 बनाना है वो कैरी करके आई। तो टोटल ये 8 + 2 क्या हो गया? 10। तो 10 फिर इन्होंने अपनी बेटी को दे दिए। आफ्टर गिविंग 10 बनानास टू सुनीता, इनको सुनीता को 10 बनाना देने के बाद, हाउ मैनी बनानाज आर लेफ्ट विथ हर मदर। मदर के पास कितने बचे बनाना? कितने बचे? कुछ भी नहीं, क्योंकि इनके पास तो पहले ही कम थे 8, खुद मांग के तो उन्होंने दिया है। ठीक है, तो इनके पास अब बिल्कुल भी 0, कुछ भी लेफ्ट नहीं है। कैन वी से दैट शी हैज़ 0 बनानाज? येस, हम कह सकते हैं कि उनके पास अब कितने बनाना है? 0 बनानाज। शी हैज़ नो बनानाज विथ हर बट हैज़ टू रिटर्न टू हर नेबर। इनके पास तो एक भी बनाना नहीं है, लेकिन हाँ, इन्होंने अपने पड़ोसी जिनसे ये लेकर के आए थे ना ये 2 बनाना, उनको रिटर्न ज़रूर करना है। ठीक है, सो व्हेन शी गेट्स सम मोर बनानास, जब इनको और जो सुनीता की मम्मी है इनको और बनाना मिल जाएंगे, तब ये उनमें से 2 बनाना क्या करेंगी? अपने पड़ोसी को देकर आएंगी। जैसे मान लिया जाए कि इनके पास 6 बनाना आ गए कहीं से, तो शी विल रिटर्न 2 एंड बी लेफ्ट विथ 4 ओनली। तो इनके पास 6 आए तो सही, लेकिन 6 पूरे इनके नहीं है। ठीक है, इनमें से जो 6 बनाना है वो 2 रिटर्न करेंगी और सिर्फ 4 बनाना इनके पास रह जाएंगे। ठीक है, अब ये एक सिचुएशन हो गई। ठीक है, ये एक सिचुएशन हमें समझ आ गई। अब दूसरी है, रोनाल्ड गोज़ टू मार्केट टू परचेज अ पेन। रोनाल्ड कहाँ गया? मार्केट गया एक पेन खरीदने के लिए। ही हैज़ ओनली ₹12 विथ हिम। कितने रुपए थे उसके पास? सिर्फ 12 रुपये थे। बट द पेन कॉस्ट ₹15, लेकिन पेन की कॉस्ट कितनी निकल के आई? 15। ठीक है, द शॉपकीपर राइट्स ₹3 एज ड्यू अमाउंट फ्रॉम हिम। जो शॉपकीपर थे उन्होंने क्या लिख दिया? 3 रुपीज़ को ड्यू अमाउंट के रूप में लिख दिया। किसके? रोनाल्ड के। मतलब कि ड्यू अमाउंट मतलब कि वो लिख लेंगे कॉपी में, और आगे कुछ दिनों बाद जब रोनाल्ड के पास होंगे वो 3 रुपये उनको दे के जाएगा। मतलब कर्ज हो गया है। ठीक है, उधारी।
ही राइट्स ₹3 इन हिज डायरी टू रिमेंबर रोनाल्ड्स डेबिट। तो उन्होंने क्या किया, ये 3 रुपये को उन्होंने अपने डायरी में लिख दिया कि ये रोनाल्ड्स का डेबिट है, इस तरीके से याद रखने के लिए। बट हाउ वुड ही रिमेंबर, लेकिन उनको ये मतलब उन्होंने लिख तो दिया, रोनाल्ड लिखा और उसके आगे रोनाल्ड्स डेबिट लिखा, मतलब रोनाल्ड के रुपए, और डैश करके उन्होंने ₹3 लिख दिया, ठीक है। अब मान लिया जाए रोनाल्ड को 1 महीने बाद वो पैसे देने के लिए आया, तो अब क्योंकि दुकान में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बहुत सारे ग्राहक आते जाते हैं ना, तो 1 महीने बाद उनको कैसे याद रहेगा कि रोनाल्ड का जो डेबिट है, मतलब रोनाल्ड के रुपए के आगे जो ये 3 रुपये लिखे हैं, वो 3 रुपये उन्होंने रोनाल्ड को देने थे या फिर रोनाल्ड ने उन्हें देने थे। मतलब ये 3 रुपये देने किसको थे, ये कैसे वो याद रखेंगे, ठीक है। तो कैन ही एक्सप्रेस दिस डेबिट बाय सम कलर और साइन, क्या जो वो 3 रुपये हैं ना, वो किसी कलर से या किसी साइन से वो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर रोनाल्ड डेबिट करके आगे से वो 3 से पिंक कलर भी कर देते हैं 3 में, तो फिर उनको ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना कि पिंक कलर उन्होंने किस लिए किया था, कि उनको रुपए लेने हैं रोनाल्ड से, मतलब कलर में भी याद करना पड़ रहा है। ऐसा क्या कोई साइन है जिससे वो उसको देखते ही, उसके साइन को देखते ही बता दे कि ये 3 रुपीज़ रोनाल्ड ने शॉपकीपर को देने हैं या फिर शॉपकीपर ने रोनाल्ड को देने हैं, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन छूट गया हमारे लिए, ये सिचुएशन समझ आ रही है ना, सिचुएशन वाइज वो हमें समझाना चाह रहे हैं। अब आते हैं थर्ड में, रुचिका एंड सलमा आर प्लेइंग अ गेम, ठीक है। रुचिका और सलमा क्या कर रहे हैं, एक गेम प्ले कर रहे हैं यूजिंग अ नंबर स्ट्रिप, ये है नंबर स्ट्रिप, मतलब नंबर की बनी हुई पट्टी, ठीक है। विच इज़ मार्क्ड फ्रॉम 0 to 25, ये 0 से लेकर आगे यहाँ तक ये फोल्ड दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको पूरा ओपन करेंगे तो ये 25 तक जाएगा। और ये जो गैप है 0 फिर 1 फिर 2, ये इक्वल गैप है, ठीक है। मतलब 5 के बाद 6 ही आएगा, 6 के बाद 7, 6 के बाद सीधे 8 नहीं आएगा, ये जो गैप है सिर्फ 1 का गैप है। टू बिगिन विथ बोथ ऑफ देम प्लेस्ड अ कलर टोकन एट द 0 मार्क, ठीक है। तो ये सलमा और रुचिका का गेम है, इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे उन्होंने क्या किया था, एक डाई को उछाला है और डाई में जो भी नंबर आ रहा है तो वो आगे को मूव कर रहे हैं, ठीक है, आगे ऐसे मूव कर रहे हैं। ये 2 कलर के डाइस हैं, ठीक है, एक तो ब्लू कलर का, एक रेड कलर का। अब एक बैग में रखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम रेड कलर हमने जैसे चूज़ किया एक, और रेड कलर आया हमारे पास, तो उस रेड कलर के डाइस में जितना भी लिखा होगा ना, उतने पॉइंट हम आगे मूव कर जाएंगे। जैसे डाइस हमने निकाला तो वो रेड कलर का आया और उसमें 4 लिखा है, तो हमारी पोजीशन 0 से 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगी। अब माना ये रुचिका का था तो रुचिका यहाँ पर पहुँच जाएगी। फिर आई बारी सलमा की, और सलमा ने डाइस फेंका तो माना उसका कितना आया, ब्लू आ गया। तो ब्लू में वो जिस पोजीशन है उससे पीछे को जाना है, कितना पीछे जाना है, जितना डाइस में आया है, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो स्ट्रिप थी ना, ये 0 से 25 तक जा रही है, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्या हुआ कि इन्होंने मतलब ऐसे ही डाइस फेंकते गए और ये कहाँ पर पहुँचे ऐसे गेम में, कि रुचिका थी नंबर 4 पे और सलमा थी नंबर 3 पे, ठीक है। फिर रुचिका ने डाइस फेंका तो उसका आया रेड, और रेड में 3 लिखा था, तो मतलब उसने 1 2 3, वो 4 से 3 आगे को मूव हुई और 7 पे पहुंच गई। सलमा ने डाइस चूज़ किया तो उसका ब्लू डाइस निकल के आया, यानी कि उसको लेफ़्ट की ओर बढ़ना था, और डाइस में 4 लिखा हुआ था, ठीक है। अब यानी कि सलमा को यहाँ से 4 स्टेप इधर की ओर आना होगा, तो 1 2 3 तो आ गई, लेकिन यहाँ कहाँ जाएगी, क्योंकि स्ट्रिप में तो 0 है ही नहीं, सॉरी 0 से इधर का है ही नहीं, ठीक है, 0 से इधर के ही है स्ट्रिप में। तो जाना तो सलमा को यहाँ पर है ना, जो कि स्ट्रिप ही ख़त्म हो जा रही है जहाँ पे। तो उन्होंने क्या आइडिया लगाया, सलमा ने बोला क्योंकि मैं 0 से 1 पीछे जा चुकी हूँ, तो उसको मैं यहाँ, क्योंकि 1 लिखा था तो यहाँ भी मैं 1 डिस्टेंस ले लेती हूँ, लेकिन उसको मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ। जैसे यहाँ पर बनाया है, ये ब्लू कलर, यहाँ कोई येलो कलर है, ये 0 से इधर, फिर ये ब्लू कलर है। तो उसने बोला कि जैसे 0 यहाँ है
यहाँ पर भी मैं 1 2 3 4 बना देती हूँ ताकि अगर हमें पीछे जाना पड़े तो हम यहाँ चले जाएं, लेकिन मैं इसको ब्लू कलर दे दूँगी, ठीक है। तब ये वाली स्ट्रिप आई हमारे पास, ये 0 से 1 2 3 4 तो पहले ही था। अब इधर लेफ्ट साइड में भी 1 2 3 4 5 6 उसने कितने तक बढ़ा दिया, 25 तक यहाँ भी बढ़ा दिया, ठीक है। नाउ सलमा सजेस्टेड दैट शी इज़ 1 मार्क बिहाइंड 0। उसने क्या बोला, क्योंकि उसका 4 आया था ना, तो वो 1 2 3 4 वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर यानी कि 1 में, तो उसने सजेस्ट किया कि 0 के पीछे है वो 1, सो इट कैन बी मार्क्ड एज ब्लू 1, तो इसको मैं ब्लू से दिखा देते हैं। इफ़ द टोकन इज़ एट ब्लू 1, अगर टोकन यहाँ पर है, देन द पोजिशन बिहाइंड ब्लू 1 इज़ ब्लू 2, तो इसके बाद वाली पोजीशन ब्लू 2, इसके पीछे ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5, ब्लू 6, ऐसे ही बढ़ते जाएगा पीछे पीछे, ठीक है। तो ये पहली बार देख रहे हैं ना हम, अभी तक हमने 1 2 3 4 तो पढ़ लिया है, फिर इस 1 2 3 4 की फैमिली में अगर 0 और ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 होल नंबर। अब ये सिचुएशन हमें कुछ ऐसे बता रही कि 0 के बिहाइंड भी क्या क्या होता है, तो अब देखते हैं। सिमिलरली ब्लू 3 इज़ बिहाइंड ब्लू 2, जो ब्लू 3 होगा वो ब्लू 2 के पीछे होगा। इन दिस वे, इस तरह से दे डिसाइडेड टू मूव बैकवर्ड, तो इस तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो 0 के बैकवर्ड कैसे मूव करेंगे, ठीक है। जितना आगे जाएंगे, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के पीछे 3, 3 के पीछे 4, 4 के पीछे 5, 5 के पीछे 6, ऐसे ही आगे को बढ़ता जाएगा। अनदर डे, अब दूसरे दिन, वाइल प्लेइंग दे कुड नॉट फाइंड ब्लू पेपर। अब दूसरे दिन उनको ये ब्लू पेपर जो उन्होंने बनाया था ना, ब्लू पेपर में जो स्ट्रिप उन्होंने तैयार की थी, ये उनसे खो गई, ये मिली ही नहीं, मतलब अभी फिर से गायब हो गया। सो रुचिका सेड, रुचिका ने क्या बोला, लेट अस यूज़ अ साइन ऑन द अदर साइड। ये जो दूसरा है ना, उसको हम ब्लू पेपर से ना दिखा के एक साइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। एज वी आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि हम ऑपोजिट, यहाँ इस डायरेक्शन में जाने की बजाय हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर को ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यू सी वी नीड टू यूज़ अ साइन गोइंग फ्रॉम नंबर्स लेस देन 0। तो किस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर 0 से छोटे नंबर की ओर हम बढ़ रहे हैं तो वहाँ हमें एक साइन की ज़रूरत है, ठीक है। द साइन दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेसमेंट ऑफ अ माइनस साइन अटैच टू द नंबर। तो उन्होंने क्या किया, हर एक नंबर के आगे माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। मतलब 0 के इस तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वो हो जाता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ही आगे को बढ़ता ही जाएगा। दिस इंडिकेट्स दैट नंबर्स विथ अ नेगेटिव साइन आर लेस देन 0। तो ये जो माइनस का साइन है ना, वो ये बताएगा कि ये 0 से जो छोटे नंबर, ये जो माइनस वाले जितने भी नंबर होंगे, वो सारे के सारे नंबर 0 से छोटे वाले नंबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड की ओर जो बढ़ रहे हैं, ठीक है। और दीज आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। इन्हीं नंबर्स को क्या नाम दिया गया, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ये सारे इधर के जो नंबर है ये नेगेटिव नंबर्स हो गए, और इधर के जो नंबर हो गए ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। इंटीजर इन्होंने अभी भी हमें नहीं बताया कि इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। अभी ये हमें सिर्फ नेगेटिव नंबर्स तक बता रहे हैं, वो भी सिचुएशन वाइज कि कहाँ से इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें ये नेगेटिव नंबर्स को लेने की। तो अब आते हैं आगे, हु इज़ वेयर, कौन कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन कहाँ है। सपोज डेविड एंड मोहन हैज़ स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम 0 पोजिशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। डेविड और मोहन, दो व्यक्ति, इन्होंने 0 पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, वॉक करना स्टार्ट किया, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है, ये अगर बीच में 0 है तो, ठीक है। लेट अस स्टेप टू द राइट ऑफ 0 बी रिप्रेजेंटेड बाई प्लस, यानी कि इस तरफ को हम दिखाएंगे प्लस से, मतलब उसने अगर
1 यूनिट की डिस्टेंस ट्रैवल की है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, +1 यूनिट। 2 की है तो +2, 3 की है तो +3। टू द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन, और ये जो लेफ्ट साइड है उसको माइनस, यानी कि अगर उसने ज़ीरो से 1 यूनिट डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कंप्लीट कर लिया है तो हम बोलेंगे कि उन्होंने -1 कर लिया है। एक और कर लिया है तो -2, एक और कर लिया है तो -3, ऐसे, ठीक है। इफ़ मोहन मूव्स 5 स्टेप्स टू द राइट ऑफ ज़ीरो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट +5। इसको कैसे दिखाएंगे, +5 से। एंड इफ डेविड मूव्स 5 स्टेप्स टू लेफ्ट ऑफ ज़ीरो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज -5, ठीक है। लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो -5, राइट की ओर गए तो +5। नाउ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पोजिशंस विथ प्लस और माइनस साइन। इनको करो। 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो, लेफ्ट जा रहे हैं ना, इधर, लेफ्ट मतलब इधर, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है, तो इस तरफ की ओर, इस हाथ की ओर जा रहे हैं तो वो राइट हो गया, इस हाथ की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ की ओर जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -8। 7 स्टेप्स टू द राइट ऑफ ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, +7। कैसे हुआ प्लस, क्योंकि वो राइट जा रहा है। 11 स्टेप्स टू द राइट ऑफ ज़ीरो, तो ये कितना हो जाएगा, +11। 6 स्टेप्स लेफ्ट, लेफ्ट जा रहा है तो -6, ठीक है। ऐसे लगाएंगे साइन, लेफ्ट की तरफ माइनस, राइट की तरफ प्लस। अब है हु फॉलोज मी, मुझे कौन फॉलो कर रहा है। व्हेन वी हैव सीन फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल्स, हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा दैट द मूवमेंट टू द राइट इज मेड इफ़ द नंबर बाय विच वी हैव टू मूव इज़ पॉजिटिव। अगर हम राइट की ओर मूव कर रहे हैं ना, ऐसे राइट की ओर मूव कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हम राइट साइड में जा रहे हैं, तो हम पॉजिटिव नंबर्स की ओर जा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। और इफ़ अ मूवमेंट ऑफ ओनली 1 इज़ मेड वी गेट द सक्सेसर ऑफ द नंबर। और हमने देखा कि जैसे ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, अगर हम 1 मूव कर रहे हैं राइट में तो हम उसके सक्सेसर तक पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम 1 से और राइट की ओर मूव कर रहे हैं तो हम 1 के सक्सेसर में पहुंच जा रहे हैं। एक और मूव कर रहे हैं 1 यूनिट तो हम फिर और एक सक्सेसर में पहुंच जा रहे हैं। मतलब +1 ऐड करने से क्या होता है, हम उसके सक्सेसर ऑफ द नंबर, सक्सेसर में पहुंच जाते हैं। राइट द सक्सीडिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका सक्सेसर देखो, फिर इनके सक्सेसर क्या होंगे। 10 में हम एक और आगे मूव करेंगे, मतलब राइट, ये है नंबर लाइन। अगर यहाँ पर 0 है तो इसका सक्सेसर निकालने के लिए हमें इसका जस्ट इसमें +1 करना है। मतलब 0 में +1 करेंगे तो 1, तो ये जो 1 है ये है सक्सेसर 0 का, ठीक है। तो अगर ये 10 है तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। 8 है तो 8 + 1 कितना, 9। अगर -5 है, ठीक है, ये था 0 और ये 1 2, ऐसे ही यहाँ पर -1 -2 ऐसे, ठीक है। यानी कि देखिए -1 के जस्ट लेफ्ट में क्या है, -2। ऐसे भी कह सकते हैं ना कि -2 के राइट में क्या है, -1। अगर यहाँ पर -3 होता तो -3 का एक राइट, फर्स्ट राइट में क्या है, -2। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि -2 इज़ द सक्सेसर ऑफ -3। -2 -3 से बड़ा है क्योंकि एक राइट है ना। जैसे 3 एक राइट है 2 के, तो 2 का सक्सेसर क्या हो गया, 3। ऐसे ही -1 -2 के एक राइट में है तो -1 इज़ द सक्सेसर ऑफ -2, ठीक है। ऐसे ही ये -3, यहाँ पर -4 आएगा, यहाँ पर -5। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो -4 है वो -5 के 1 राइट में है, तो ये जो -4 है वो -5 का क्या होगा, सक्सेसर। समझ आ गया होगा ना। ऐसे ही ये -3 जो है इसके 1 राइट में -2 है, तो -3 का सक्सेसर क्या होगा, -2। 0 के 1 राइट में क्या होता है, 1, तो 1 इज़ द सक्सेसर ऑफ 0।
अभी तक हमने सक्सेसर सिर्फ होल नंबर्स की निकाले थे, ठीक है, 1 का 2, 2 का 3, 19 का 20। लेकिन अब हम ये जो नेगेटिव नंबर हैं इनके भी सक्सेसर हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब आगे तो और भी बहुत कुछ मिलेगा नया, उसको देखते हैं। A movement to the left is made if the number by which the token has to move is negative। अगर हम लेफ़्ट की ओर जाते हैं ऐसे, ये अगर नंबर लाइन थी हमारी, तो अगर हम इधर की ओर आते हैं ऐसे, तो हम नेगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं ना, नेगेटिव की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इफ़ अ मूवमेंट ऑफ ओनली वन इज़ मेड टू द लेफ़्ट, अगर मूवमेंट हो रहा है सिर्फ एक यूनिट का, वो भी लेफ़्ट डायरेक्शन में, तो वी गेट द प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर, तो हमें नंबर का प्रीडिसेसर मिल जाता है। यानी कि -2 प्रीडिसेसर होगा -1 का, क्योंकि एक लेफ़्ट में है, ठीक है। -1 -2 का सक्सेसर है क्योंकि वो राइट में है। मतलब कोई भी किसी का, अगर ये दो नंबर हैं, ये 2 और 3 माना, ये राइट साइड में है, ये इसके मतलब इन दोनों में अगर हम राइट और लेफ़्ट डिसाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ़्ट होगा ना, तो ये वाला सक्सेसर होगा, ये वाला प्रोड्यूसर होगा। इतनी सी कहानी है, ठीक है। अब जैसे इसमें निकालते हैं, 10 के एक लेफ़्ट में, यानी कि 10 से एक कम क्या होगा, 9, 8 से कम 7, 5 से कम 4, 3 से एक छोटा 2 और 0 से एक छोटा -1। 0 से एक लेफ़्ट कौन है, -1। देयरफॉर -1 इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ 0, ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट आता है टैग मी विथ अ साइन, मतलब एक साइन देना है। जैसे हमने अभी जो एग्जाम्पल पढ़ा ना, उससे ही लेते हैं। वी हैव सीन दैट सम नंबर्स कैरी अ माइनस साइन। देखते हैं ना हम, काफ़ी सारे नंबर्स के आगे माइनस साइन लिखा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ़ वी वॉन्ट टू शो रोनाल्ड्स ड्यू, अगर हम जो रोनाल्ड्स का जो बच गया था ना, जो उसने देना था, उस ड्यू अमाउंट को अगर हम किसी साइन के साथ बताना चाह रहे हैं, तो शॉपकीपर वी वुड राइट इट एज -3। मतलब ये रोनाल्ड के ऊपर ड्यू अमाउंट है -3 का, यानी कि ये बता रहा है कि ये उधारी है, ठीक है, ये उधार लिया हुआ है, मतलब ये अभी देना बाकी है, ठीक है। तो इसको हमने -3 साइन के साथ बता दी, तो माइनस से हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये अभी रिटर्न करना बाकी है। ऐसे ही जैसे ये ट्राई दीज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सब तो समझ आ गया होगा अब कि कहाँ पर को प्लस साइन लगाना है, कहाँ पर को माइनस साइन लगाना है। जैसे ये द हाइट ऑफ प्लेस अबव सी लेवल, ऊपर को जाना है तो उसको हम पॉजिटिव नंबर के साथ दिखाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के साथ, यानी कि आगे से प्लस साइन लगा देंगे। हाइट बिकम्स लेसर एंड लेसर एज वी गो लोअर एंड लोअर, जैसे जैसे हम नीचे को जाते हैं तो हाइट घटती जाती है। थस बिलो द सरफेस ऑफ द सी लेवल वी कैन डिनोट द हाइट बाई नेगेटिव साइन, जब हम सरफेस से ही नीचे चले जाएंगे उसको फिर हम नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे। ऐसे ही अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करें ना, तो प्रॉफिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई प्लस साइन, लॉस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई माइनस साइन। लॉस हो गया है मुझे, मतलब मेरा कुछ माइनस हो चुका है, मुझे कुछ मिल चुका है, यानी कि कुछ ऐड हो चुका है, तो प्रॉफिट को प्लस साइन के साथ, मतलब मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि मुझे ये चीज़ मतलब मेरे जीवन में हुई है, यानी कि +20 हुआ है, तो देखने वाला इससे ही समझ जाएगा कि 20 रुपीज़ मुझे मिले हैं, मतलब प्लस हुआ है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही हाइट का भी हमने देख लिया। अब और भी चीज़ें, जैसे अर्निंग है, अर्निंग मतलब कमाई हो रही है ना, मेरे पास आ रहा है कहीं से, उसको प्लस साइन के साथ करेंगे। लेकिन स्पेंडिंग्स, खर्च हो चुका है, मेरे हाथ से जा चुका है पैसा, तो उसको हम फिर नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे। टेम्परेचर अबव 0 डिग्री इज़ डिनोटेड बाई प्लस साइन, अगर 0 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर है तो उसको प्लस साइन के साथ दिखाएंगे। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ डिनोटेड बाई माइनस साइन,
0 डिग्री से कम का माइनस साइन के साथ दिखाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, इसको हम किन साइन के साथ लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 100 मीटर बिलो, नीचे सी लेवल के नीचे करना है ना, तो ये -100 मीटर हो गया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं इसको, सेल्सियस भी बोलते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 25 अबव यानी कि ऊपर, तो इसको हम दिखाएंगे प्लस साइन के साथ, +25 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो, ये नीचे है, तो इसको -15 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएंगे। एनी 5 नंबर्स लेस देन 0, तो लेस देन 0 में हम 0 से छोटे -1, -2, -3, -4, -5, -6 काफ़ी सारे दिखा सकते हैं, ठीक है। जो 0 से कम हो उनको नेगेटिव, आगे से नेगेटिव साइन लगा दें, फिर आगे कोई नंबर, ठीक है। नेगेटिव साइन बताएगा कि वो 0 से क्या है, छोटे हैं। तो ये आ गया ना कि मुझे ये हमारा टॉपिक था टैग मी विथ अ साइन, मतलब मुझे एक साइन के साथ दर्शाओ, तो हमने दर्शा दिया कि किसके साथ कौन सा साइन होना चाहिए, ठीक है। इतना सब कुछ समझाने के बाद अब हमारा टॉपिक आता है जो हमने मेनली पढ़ना था, ठीक है। और अब आता है हमारा इंटीजर्स। तो अब मतलब ये बहुत अच्छी एक चीज़ होती है एनसीईआरटी की, कि वो हमें डायरेक्ट उस टॉपिक पर लेकर के जाकर के सीधे सीधे नहीं बता देता कि ये है इंटीजर। वो पहले हमारे माइंड को थोड़ा सा तैयार करता है, थोड़ा प्रिपेयर करता है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको हम अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि जब हम छोटे क्लासेस में होते हैं तब हमारा माइंड एक तरह से तैयार हो रहा होता है पढ़ने के लिए। अगर उस टाइम पर हमको कुछ रटने वाली चीज़ दे दी जाती है तो माइंड पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है, कि हम बस रटते जा रहे हैं। जबकि ये जो हमारी एज है, ठीक है, ये जो क्लासेस हमारी चल रही हैं 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सारी जो क्लासेस हैं इसमें बेसिकली हमारा माइंड बन रहा होता है कि हम किस तरीके से अपने माइंड को सोचने वाला बनाते हैं, रटने वाला बनाते हैं, खाली लिख देने वाला बनाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में हमें दी गई हैं, ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हमारे माइंड को बिल्डअप करने में, ठीक है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ाने में, कि हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, माइंड लगाना चाहिए। और विथ एग्जाम्पल हमें आगे को बढ़ाया जाता है और हमारे मेन टॉपिक पे लाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि चैप्टर का नेम था इंटीजर, आधा घंटा लग गया है हमें मेन टॉपिक में आने में, ठीक है। तो ये कुछ भी छोड़ना नहीं है, एक एक चीज़ समझ करके आगे बढ़ना है, तभी मतलब ये चीज़ें तो आ जाएंगी। इंटीजर आपको आज नहीं तो कभी ना कभी ये समझ आ ही जाएगा क्योंकि बहुत छोटा सा है। लेकिन उससे पहले जो हमने और चीज़ें सीखा, जो एक फाउंडेशन बनाया, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब आते हैं इंटीजर्स। द फर्स्ट नंबर्स टू बी डिस्कवर्ड वर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले जो नंबर डिस्कवर किए गए वो कौन से नंबर थे, नेचुरल नंबर्स, जो कि 1, 2, 3, 4 काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, जो कि नेचुरली हम यही बोलते हैं जब काउंटिंग करनी होती है। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर के कलेक्शन में ज़ीरो को अगर इंक्लूड यानी कि शामिल कर दिया जाए, वी गेट अ न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स, हमें नंबर्स का एक नया कलेक्शन मिलता है, नोन एज होल नंबर्स। उस न्यू कलेक्शन को क्या कहते हैं, होल नंबर्स, जो कि होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, सो ऑन। यू हैव स्टडीड दीज नंबर्स इन द अर्लियर चैप्टर्स, ये हम पिछले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। नाउ वी फाइंड दैट देयर आर नेगेटिव नंबर्स टू, ठीक है। अब हम ये ढूंढते हैं कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इफ़ वी पुट द होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर्स टुगेदर, अगर हम होल नंबर्स यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, इनको अगर हम नेगेटिव नंबर अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था ना, जिसमें सलमा ने ये पीछे को ब्लू स्ट्रिप बनाई थी, लेकिन रुचिका ने बोला कि ब्लू ना बनाने से अच्छा है कि हम इनको नेगेटिव, क्योंकि हम जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं,
तो हम इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ नेगेटिव नेगेटिव लगा देते हैं, और इन्हीं को हमने नेगेटिव नंबर्स नाम दिया था। वो क्या क्या थे? -1, -2, -3, -4, -5, आगे तक कोई अंत नहीं है, कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये पूरे, ये तो सारे होल नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, अगर इन होल नंबर्स में ये वाली स्ट्रिप भी पूरी ऐड कर दी जाए, यानी कि ये पूरी, ठीक है, टुगेदर द न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स विल लुक लाइक, ये इस तरीके से दिखेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी डैश अप टू सो ऑन, फिर -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन, ये भी अनंत तक बढ़ाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक, इनको भी इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो एंड दिस कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज़ नोन एज इंटीजर्स, तो यही कलेक्शन क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाते हैं। इन दिस कलेक्शन 1, 2, 3, ये जो कलेक्शन हमें दिख रहा है ना, इसमें ये जो ये यहाँ ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, ये डॉट 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 मतलब 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो -1, -2, -3 ये वाले जो हैं, इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ज़ीरो अभी नहीं आया है इसमें, ठीक है, ना ज़ीरो इस वाले कलेक्शन में आया था, ना ही इस वाले कलेक्शन में आया है, ठीक है। तो अभी ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय द फॉलोइंग फिगर्स, इनको इस फिगर्स की हेल्प से पढ़ते हैं। लेट अस सपोज दैट द फिगर रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अगेंस्ट दैम, ये जो मतलब हमें दिख रहा है फिगर, ये नेचुरल नंबर को दिखा रहा है, ये ज़ीरो को दिखा रहा है, ये होल नंबर को, नेगेटिव नंबर को और इंटीजर्स को, ठीक है। तो ये देखना है हमने, ये जो सबसे बाहर का दिख रहा है ना, ये सबसे बाहर का, ये क्या था हमारा? ये वाला शेप इंटीजर, यानी ये इंटीजर अभी तक के जितने भी हमने नंबर पढ़े हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी फैमिली है, सबसे बड़ा परिवार जो है वो इंटीजर्स का है। बाकी इसके अंदर ये सर्कल जो कि ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है वो भी है, इस टाइप का जो ये जो है यानी कि नेचुरल नंबर, ये भी इंटीजर के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद ये जो रेक्टेंगल है जो कि होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर्स की भी इसके अंदर आ गए हैं। और यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बना हुआ है जो कि नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी इसी इंटीजर के ही अंदर आ गए हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी नंबर्स की फैमिली अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और नेचुरल नंबर में ज़ीरो, ये ज़ीरो ऐड करने से होल नंबर बन जाता है। होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स को आपस में ऐड करने से इंटीजर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये है कि अभी तक जितना हमने पढ़ लिया उसमें इंटीजर्स नंबर्स की सबसे बड़ी फैमिली होती है, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर सब इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो सेम जैसे होल नंबर्स की नंबर लाइन बनती है, वैसे ही इंटीजर्स के लिए भी नंबर लाइन बनती है। क्या करेंगे? एक लंबी सी लाइन ली, उसके बीच में बिल्कुल ठीक बीच में ज़ीरो, फिर यूनिट डिस्टेंस जो होते हैं उसमें 1, 2, 3, 4 लगाएंगे। होल नंबर्स में सिर्फ इतना था, ये ऐसे ये नहीं था, सिर्फ इतना ही था। तो इंटीजर्स के लिए ये सब भी आ जाता है, -1, -2, -3, -4 ऐसे सब भी, ठीक है। तो ये है नंबर लाइन, ठीक है। अगर हमें नंबर लाइन में -6 अगर हमें मार्क करना हो तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? माइनस हमें बता रहा है ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में जाओ, ठीक है। लेफ़्ट साइड में 6 डिस्टेंस ट्रेवल करो तो -6 तक पहुंच जाओगे। अगर हमें +2 में जाना है तो प्लस हमें बताना है कि राइट साइड में मूव करना है, ज़ीरो के 2 यूनिट डिस्टेंस राइट साइड में मूव करो, ठीक है। ऐसे ही ऊपर और नीचे के लिए भी होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने एक फिक्स कर दिया, ये ज़ीरो है, इस ज़ीरो के ऊपर जितने भी नंबर होंगे वो +1, +2, +3, +4 ऐसे जाएंगे, और नीचे जितने भी होंगे वो -1, -2, -3, -4 वो नीचे आते जाएंगे, ठीक है। नीचे बिलो, ऊपर
above। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ट्राई दीज कर लेते हैं। तो कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग, हाँ ये साइन का यूज़ करके, नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है ना वो उतना ही ज़्यादा छोटा नंबर होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम ये नंबर लाइन बना रहे हैं, ये है ज़ीरो, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे को गए, ऐसे ही यहाँ -1 -2 -3 -4। तो ये नंबर लाइन हमें यही बताती है ना, इतना तो हम अच्छे से जानते हैं कि नंबर लाइन में जो जिसके राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है, और जितना ज़्यादा राइट साइड में होता है वो उतना ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे अगर 5 लें और ये -3 लें, तो ये +5 जो है वो -3 से बहुत बड़ा है, क्योंकि वो उसके बहुत ज़्यादा राइट में है। ठीक है, -3 और -2 में देखें तो -2 बड़ा होगा -3 से, क्योंकि -2 जो है वो राइट में है -3 के। समझ आया? 0 -1 से बड़ा है, 0 -4 से बहुत बड़ा है, क्योंकि -4 के बहुत ज़्यादा राइट साइड में है 0। ठीक है, अब देखो -3 छोटा, उससे छोटा और -4, उससे छोटा और -5 और -6, मतलब जैसे ये 1 2 3 4 है ना, तो ऐसे तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। 100 जो है वो बड़ा होगा 50 से, ठीक है, 50 से बड़ा होगा। लेकिन अगर इनके 50 के 100 के आगे माइनस साइन लग जाता है ना, तो ये -100 इस +50 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव साइन अगर किसी बड़े नंबर के आगे लग जाता है ना, तो वो बड़ा नंबर उतना ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, मतलब -1000 एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत कम। माइनस में 1000 चला गया हो, मतलब यहाँ पर 0 है, ये बढ़ते बढ़ते 1000 चला गया, तो वो बहुत छोटा हो गया है। ठीक है, अब इसके हिसाब से ये करते हैं, देखें 0 और -8, यहाँ ये 0 है और ये -8 है, यानी कि ये होगा राइट में, ये तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट में होगा। तो 0 क्या हो गया? बड़ा हो गया -8 से। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -5 है, तो +5 बहुत ज़्यादा बड़ा होगा -5 से। 0 है और 6 है, तो 6 क्या होगा? बड़ा होगा 0 से। -1 -15, तो वैसे तो 1 काफ़ी छोटा होता है 15 से, लेकिन नेगेटिव साइन लगने से -15 बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है -1 से। ठीक है, ऐसे ही 50, ये तो हमें पता है कि 15 बड़ा होता है। प्लस प्लस साइन में तो वैसे ही जैसे पहले से चलता आ रहा है, बस नेगेटिव में ध्यान देना है कि नेगेटिव लग जाने से अगर कोई भी नंबर अगर बड़ा है तो वो उतना ही ज़्यादा छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। -20 जो है वो +2 से बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, +2, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू भले ही 2 है लेकिन पॉजिटिव है, तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी इन कंपेयर टू -20। तो अब ये कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे हैं और ये सारे ही ट्रू हैं। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेंगे और ये सारे याद रखने हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। हर एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये हर एक पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होता है हर एक नेगेटिव इंटीजर से। ठीक है, 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 क्या होता है? ये पॉजिटिव इंटीजर यहाँ के हुए ना, तो 0 क्या होता है? छोटा होता है सभी पॉजिटिव इंटीजर से। नेक्स्ट है 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर इधर के हैं, तो 0 राइट साइड में है हर एक नेगेटिव इंटीजर के, तो 0 क्या है? बड़ा है हर एक नेगेटिव इंटीजर से। ठीक है, 0 इज़ नीदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। जो 0 होता है ये ना ही पॉजिटिव वाले इंटीजर्स में आता है ना ही नेगेटिव में आता है। ठीक है, लेकिन ये इंटीजर होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि 0 इज़ अ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, तो ये इन्होंने हमें बता दिया है कि 0 इज़ नीदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। फादर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट। 0 से जितना ज़्यादा फार हम जाते जाएंगे ना राइट हैंड साइड में, उतना ही ज़्यादा बड़ा नंबर, लार्जर इज़ इट्स वैल्यू, इसकी ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती जाएगी 0 से जितना ज़्यादा राइट हैंड साइड की ओर जाएंगे।
और नेक्स्ट पॉइंट है, 0 से जितना ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा स्मॉलर होती चली जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच इंटीजर इज बिटवीन -2 एंड -8 एंड -2। -8 से -2 तक के क्या होंगे, जैसे ये है, यहाँ पर अगर 0 है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। तो इस -8 और इस -2 के बीच में ये क्या क्या है, -7 -6 -5 -4 -3, ठीक है, ये है। विच इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट कौन सा होगा, जो सबसे राइट मोस्ट होता है, ठीक है। नंबर लाइन में जो सबसे राइट मोस्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो लेफ्ट मोस्ट होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो स्मॉलर इंटीजर अमंग देम, तो -8 सबसे छोटा है और -2 सबसे बड़ा है, ठीक है। और अगर इनके बीच के नंबर्स की बात करें, इनमें से कौन सबसे छोटा और कौन सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर -3 है राइट मोस्ट, तो -3 इज लार्जेस्ट हो जाएगा, और -7 लेफ्ट मोस्ट है, तो -7 स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में इतना ही है फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एग्जाम्पल 2, 1 बटन इज केप्ट एट -3। एक बटन को कहाँ पर रखा गया है, -3 के बराबर। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप्स शुड वी मूव एट रीच एट -9। -3 पर है, -9 में पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में जाना होगा और कितने मूव लेने होंगे, ठीक है। तो अब देख के ही पता चल रहा है कि -3 से लेफ्ट को ही जाना पड़ेगा ना, तभी हमें -9 मिलेगा। ऐसे ही तो -9 यहाँ कहीं होगा ना, इधर तो सब सारे पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो जाना कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में जाएंगे और कितना हम मूव करेंगे, 6। ये देखो, अगर इसको ऐसे बना लेते हैं यहाँ पर, ये ठीक है, ये 0 है, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, ये हो गया। हमसे बोल रहा है कि ये -3 से -9 में जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना इधर को, तो ये लेफ्ट की डायरेक्शन होगी। और कितना स्टेप मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है, 6 स्टेप्स जाएंगे, ठीक है। हो गया, फिर ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आज की इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने सारे बेसिक कर लिए हैं इंटीजर्स से रिलेटेड, इंटीजर्स की फर्स्ट बेसिक वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1, इसे सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।